नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाश्च। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग, इसमें 29वां जातक है, कन्न जातक। यतो यतो गुरु धरंती। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय यमक प्रतिहार्य के बारे में कही। वर्तमान कथा। सम्यक संबुद्ध के यमक प्रतिहार्य, एक ओर से जल दूसरी ओर से अग्नि निकलना एक अनुपम क्रिया कर देवलोक में रह महापवारणा पश्चात संकिस नगर सरभ मृग जातंक 483 में आएगी ये गाथा। द्वार पर उतर अनेक अनुयायियों संग जेतवन में प्रविष्ट होने पर धर्मसभा में एकत्रित होकर भिक्षुगण आवसो तथागत असमधुर हैं। तथागत जिस धुर को ढोते हैं उसे ढोने वाला कोई और नहीं। शेष 6 शास्ता हम ही प्रतिहार्य करेंगे कहकर एक भी प्रतिहार न कर सके। अहो हमारे शास्ता असमधुर हैं। तथागत का गुण कथन करते बैठे थे। शास्ता ने आकर भिक्षु इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो पूछा। भंते और कोई बातचीत नहीं, इस प्रकार आप ही के गुण कथा कह रहे हैं। शास्ता ने भिक्षु अब मेरे खींचे गए ढोए धुर को कौन खींचेगा। पूर्व जन्म पशु योनि में उत्पन्न हुए रहने पर भी मुझे अपने समधुर वाला कोई नहीं मिला। क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व बैल की योनि में पैदा हुए। उसके स्वामियों ने उसको तरुणावस्था में ही बछड़ा ही रहते एक बूढ़ी के घर में निवास करने के वेतन किराया स्वरूप उस बुढ़िया को दे दिया। उसने यबागु भात आदि खिलाकर उसका पुत्रवत पालन किया। उस बछड़े का नाम आर्यकालक पड़ा। आयु प्राप्त होने पर वह अंजन वर्ण काला हो ग्राम के अन्य बैलों के साथ चरने लगा। वह सुशील स्वभाव का था। ग्राम बालक सींग कान तथा गले को पकड़कर लटकते, पूंछ तक को पकड़कर क्रीड़ा करते, पीठ पर बैठ जाते। उसने एक दिन सोचा, मेरी माता दरिद्र है, मुझे बड़ी कठिनाई से पुत्र की तरह पाला है, मैं क्यों न श्रमिक बनकर इसकी निर्धनता दूर करूं। उसके बाद से वह मजदूरी ढूंढता हुआ विचरने लगा। एक दिन एक सार्थवा पुत्र के 500 सकट एक विषम तीर्थ मार्ग पर फंस गए। उसके बैल गाड़ियों को निकालने में समर्थ न हो सके। 500 गाड़ियों के बैल एक युग में जोतने पर वे एक भी गाड़ी न निकाल सके। बोधसत्वी ग्राम के बैलों पशुओं के साथ तीर्थ पट्टन के पास ही चर रहे थे। सातवां पुत्र गो शास्त्रज्ञ था। उसने इन बैलों में इन गाड़ियों को निकाल सकने वाला कोई वृषभ आजानीय है अथवा नहीं। सोचते हुए बोधसत्व को देख, यह आजानीय वृषभ है, यह मेरे सकटों को निकाल सकेगा। सोच इसका स्वामी कौन है। ग्वालों ने पूछा, मैं इसे सकटों में जोतकर सकटों के निकल आने पर स्वामी को मजदूरी वेतन दूंगा। उन्होंने उत्तर दिया, पकड़कर जोत लें, इस स्थान पर इसका स्वामी नहीं है। वह बोधसत्व मजदूरी कहने पर जाऊंगा सोच नहीं गए। सातवा ने उसका अभिप्राय जानकर कहा, स्वामी तुम्हारे 500 गाड़ियों को खींच कर निकाल देने पर एक एक गाड़ी की मजदूरी 2 कारसापण के हिसाब से 1 सहस्त्र कारसापण दूंगा। तब बोधसत्व स्वयं चले गए, उसे गाड़ियों में जोता। उसने एक ही झटके में गाड़ियों को निकाल कर स्थल पर रख दिया। इस प्रकार सब गाड़ियां निकाल दी। सातवां पुत्र ने एक गाड़ी के लिए एक के हिसाब से 500 कारसापण की पोटली बनाकर उसके गले में बांध दी। बोधसत्व यह मुझे निश्चित मजदूरी नहीं देता, इसलिए अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। सोच जाकर सबसे अगली गाड़ी के सामने मार्ग रोककर खड़ा हो गया। उसको हटाने के बहुत प्रयत्न करने पर भी न हटा सका। सातवां पुत्र ने सोचा, मालूम होता है
यह अपनी मजदूरी की कमी को पहचानता है, सो एक कपड़े में एक सर्ष कासापन की गांठ बांध, यह तेरी गाड़ियां निकालने की मजदूरी है, क्या उसकी गर्दन में लटका दिया। वह सहस्र की गांठ लेकर माता के पास गया। गांव के लड़के आर्य का कालक के गले में यह क्या बंधाया जानने के लिए समीप आने लगे। वह उनका पीछा कर उन्हें दूर से ही भगा माता के पास गया। 500 गाड़ियों को उतारने के कारण लाल हो गई आँखों से थकावट स्पष्ट हो रही थी। उपासका उसके गले में एक सहस्र कासापन की थैली देखता, यह तुम्हें कहाँ से मिली। ग्राम धारकों से पूछकर वह सब वृतांत जानता। मैं क्या तेरी मजदूरी से जीने की भूखी हूँ, तूने किस लिए ऐसा कष्ट उठाया है। कहकर उसने बोझ सत्य को गर्म जल से नहला, सारे शरीर पर तेल लगा, पानी पिला, अनुकूल भोजन खिलाया। बाद में आय संपूर्ण होने पर वह बोझ सत्य सहित कर्मानुसार परलोक गई। शास्ता ने बिच्छू तथागत केवल अब ही असमधुर नहीं, पहले भी असमधुर ही रहे हैं। यह धर्म देश न कह संगठित कर अब संबुद्ध होने की ही अवस्था में यह गाथा कही। जहाँ जहाँ पर धुर भारी होता है, जहाँ जहाँ पर मार्ग कठिन होता है, वहाँ वहाँ कृष्ण काले बैल को जोतते हैं और वह उस धुर को ढो देता है। यतो यतो गुरु धुरंती, जिस जिस स्थान पर धुर भारी होता है अन्य बैल नहीं उठा सकते। यतो गंभीर वत्तनीति, जो वर्ते वह वर्तनी मार्ग का पर्यायवाची। जिस स्थान पर पानी कीचड़ की अधिकता से अथवा तट बहुत अधिक टूटा फूटा रहने से मार्ग कठिन होता है, तदस्सु कन्हा युंजतीति, अस्सु केवल निपात है। अर्थ है कि उस समय कृष्ण बैल को ही जोतते हैं। स्वासु तंग वहते धुरंती, यहाँ भी अश्व तो केवल निपात है, अर्थ वह उस धुर को ढोता खींचता है। इस प्रकार भगवान ने बच्चों कृष्ण बैल ही उस धुर को खींचता है, वहन करता है, दिखा, संगठित कर जातक का आशय प्रस्तुत कर दिया। उस समय की वृद्धा आपकी उत्पल वर्णा थी, आर्यक का कालक तो मैं ही था, कर्ण जातक। समाप्त। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।